स्टूडेंट्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज का 26 एडिशनल एक्सरसाइज का। कई बच्चे इस क्वेश्चन को देख के काफी ऐसा लगता है कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वापस से कह रहा हूं, एक ही ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र बता चुका हूं वर्क एनर्जी थ्योरम में। लगा डालो, चला डालो, आंसर निकाल लो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से कुछ भी सॉल्व होगा और उससे ये भी सॉल्व होने वाला है। क्वेश्चन इतना खूबसूरत है, इसमें ऐसा बोला गया है, देखो 1 kg का ब्लॉक है, ये नीचे सरकता है। जब ये नीचे सरकता है तो सरका के किसको ले जाएगा? तो स्प्रिंग को खींचेगा। अरे भाई ये सरकेगा तो स्प्रिंग चलेगी और बाद में जाके रुक गया। तो बोला है कि जब ये एक्सटेंशन 10 सेंटीमीटर हो तब बताओ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना दे रखा है। तो भाई हम ये बात जानते हैं, ब्रह्मास्त्र क्या कहता है? ब्रह्मास्त्र कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। तो ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स चेक कर लो भाई। ग्रेविटी तो जब तक रहोगे तब तक ग्रेविटी रहना ही रहना है, तो यहां पे भी ग्रेविटी है, बराबर है। स्प्रिंग फोर्स भी है, उसके बाद फ्रिक्शन भी है और नॉर्मल भी है। 4 तो चीजें मिल गई। टेंशन देखा जाए तो टेंशन भी है, पर हालांकि मैं टेंशन को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स के हिसाब से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्योंकि दोनों एंड है आपके पास में, तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा। चलो बोर्ड पे चलो और सीखो किस तरह से आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या बोला गया है? पहला तो वर्ड बोला गया रिलीज किया गया है। जब भी बोला जाए रिलीज किया जाए तो इनिशियल वेलोसिटी 0। जैसे ही रिलीज किया गया तो क्या होगा? 1g नीचे शिफ्ट होगा। ये 1g नीचे शिफ्ट हुआ मान लो, ठीक है, 1 किलोग्राम। अब ये शिफ्ट हुआ मान लो x से, तो ये पहले मीन पोजीशन पे था, खींचा चला आया। भाई मीन पोजीशन पे था, आराम से था, रिलैक्स था, खींच दिया गया, एक्सटेंशन हो गया। तो देखो बच्चों, मीन पोजीशन पे अगर मान लीजिए एम मास ब्लॉक का रखा जाए और खींचा जाए, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग का जो फॉर्मूला निकल कर आता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, हाफ के xi स्क्वायर माइनस xf स्क्वायर होता है। xi मतलब इनिशियल कंडीशन जहां पे भी वो है, xf मतलब जहां पे भी फाइनली आप ले जाते हो। तो बात कैसी है? मान लो इनिशियली मीन पर है और आप एक्सटेंशन करके ले गए, मीन से एक्सटेंशन। तो इनिशियली मीन पर है, खींच के ले गए इधर की तरफ, एक्सटेंशन किया प्लस x, हाफ के इनिशियली 0 माइनस एक्सटेंशन, तो देखिए 0 प्लस x का होल स्क्वायर। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव होता है। मतलब मीन पोजीशन से जब भी एक्सटेंशन होता है, मीन पोजीशन से जब भी एक्सटेंशन होता है तो क्या होता है? तब वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव होता है। पर अगर सोचिए ऐसा हो जाए कि आपने इसको ऑलरेडी पहले कंप्रेस करके रखा हुआ है, कंप्रेस करके आप मीन ले जाएं, कंप्रेस करके छोड़े और मीन जाए, मतलब पहले कंप्रेशन के स्टेज में हो और बाद में मीन पे जाए। तो कंप्रेशन की स्टेज में मतलब मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड है, तो माइनस एक्स। फाइनली कहां गया? मीन पोजीशन पे गया। तो कंप्रेशन से मीन पर गया, मतलब रिलैक्स कंडीशन में गया। मीन बोलूंगा तो रिलैक्स कंडीशन में गया। तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा, ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है ना, क्या कि डायरेक्ट कंप्रेशन से पूरा एक्सटेंशन की बात कर लो। तो कंप्रेशन से एक्सटेंशन मतलब क्या भाई? यहां से पूरी स्टडी यहां तक कर लो, तो यहां से कंप्रेशन से एक्सटेंशन गया मतलब प्लस एक्स कर दो। अगर ये प्लस एक्स कर दिया तो हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग 0 होगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? 0 होगा। तो भाई कंप्रेशन से एक्सटेंशन हो, एक्सटेंशन से कंप्रेशन हो, वर्क डन बाय स्प्रिंग 0। रिलैक्स से एक्सटेंशन हो, वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव। कंप्रेशन से रिलैक्स हो, वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव। तो ये तीनों बातें ध्यान रखिएगा और इसी की मदद से हम आगे यहां प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। तो आइए थोड़ा समझते हैं इस बात को, देखते हैं स्टेटमेंट कैसा बनेगा। तो वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, एक्सटेंशन होके बाद में जाके भी रुका, बाद में जाके भी क्या हुआ? रुका मतलब रेस्ट पर आया। तो हाफ इंटू एम इंटू 0 का स्क्वायर, और शुरुआत में रिलीज किया गया मतलब 0 का स्क्वायर। तो वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस विल बी 0। तो अब यहां पे देखो कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और अदर। तो समझना कंजर्वेटिव में क्या क्या आता है। तो कंजर्वेटिव में आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो यहां पे चेक करो कौन कौन से फोर्स है। तो यहां पे 2 फोर्स तो मिल गए, ग्रेविटी भी है, स्प्रिंग भी है। तो यहां पे लिख दिया वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग। नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अच्छा, अदर में क्या क्या आता है? तो अदर में नॉर्मल टेंशन आता है, अदर में नॉर्मल और टेंशन आता है बच्चों। तो वर्क डन बाय नॉर्मल कैसे निकालोगे? तो मैं बता चुका हूं इंक्लाइन प्लेन पे पहले भी कि भाई एम मास का ऑब्जेक्ट ये नॉर्मल है और ऐसा डिस्प्लेस हुआ तो एंगल 90 डिग्री बनता है। और जब भी एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क डन बाय नॉर्मल
और वर्क डन बाय टेंशन, तो नॉर्मल का वर्क डन 0 होगा। और अब टेंशन की बात कर लेते हैं, टेंशन के बारे में, ठीक है ना। तो टेंशन स्ट्रिंग तो है नहीं, स्प्रिंग है, तो जब स्प्रिंग का वर्क डन ले रहे हैं तो टेंशन की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर। और किसी ने सोच भी लिया कि सर हम मान लो यहाँ पर टेंशन ले लेते हैं, तो भाई देखो यहाँ पे कनेक्टिंग पॉइंट पे टेंशन अवे, कनेक्टिंग पॉइंट से टेंशन अवे, मैं समझा भी देता हूं तो समझना क्या होगा। बात ऐसी होगी कि जब एक्सटेंशन होगा तो टेंशन इधर, एक्स इधर एक्सटेंशन होगा तो टेंशन इधर, एक्स इधर। समझना, दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो 180 डिग्री एंगल है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है। तो प्लस टी एक्स वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अरे भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो फोर्स कितना टी, डिस्प्लेसमेंट कितना एक्स, कॉस 0 कितना +1, ठीक है, तो प्लस टी एक्स आ गया। अब यहां देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180, कॉस 180 -1 टी एक्स, तो प्लस टी एक्स माइनस टी एक्स आंसर कितना आया बोलो भाई। अगर निकालना भी और लगा भी दिया दिमाग तो प्लस टी एक्स माइनस टी एक्स आंसर कितना है, तो 0 आएगा। तो भाई यहां तो गया, अब तो केवल 3 ही बातें बची, समझ लो। भाई तू भी जा, चलिए अभी बताइए, ये पहले रिलैक्स था, रिलैक्स से एक्सटेंशन हुआ। भाई रिलैक्स से एक्सटेंशन मतलब -12 kx² वर्क डन। फ्रिक्शन की हम बात करें और ग्रेविटेशनल वर्क डन की हम बात करें, वर्क डन इक्वल टू 0। भाई सोचना, ध्यान से सोचना, ये 37 डिग्री, ये ब्लॉक सरक कर x आया, x मतलब ऐसा x चल के आया। भाई ऐसा x चल के आया तो ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन निकालना हो जब भी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग कहां रहा है इस ब्लॉक पर, तो चेक करो ध्यान से। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस ब्लॉक पे नीचे ही लग रहा है। अगर ब्लॉक इधर की तरफ डिस्प्लेस होके आया, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बताता हूं, ऐसा बताना आपके लोगों के लिए और मेरे लिए भी आसान है समझाना, कि भाई m मास का ब्लॉक यहां से चल के अगर मान लीजिए x आया, ये 37 डिग्री है, ब्लॉक यहां पर आ गया, तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि अगर यहां x चला होगा तो इधर से इधर भी जा सकता है, बराबर है, इस रास्ते से इस रास्ते से भी जा सकता है, पॉसिबल है ना। तो ऐसी स्थिति में ये m मास, ये m मास यहां से गया, यहां से गया। अब समझना स्टूडेंट्स, ये x है, ये 37 है, तो वर्टिकल हाइट कितनी हो गई, तो भाई ये x है, ये 37 है, x वर्टिकल हाइट h है, तो sin 37 h अपॉन x, तो h इक्वल टू आ गया sin 37 मतलब 3/5 इंटू एक्स, तो वर्टिकल हाइट आ गई 3/5 इंटू एक्स। तो ब्लॉक भाई कितने नीचे आया, h नीचे आया, h नीचे आया, बराबर, तो x चला तो h नीचे आएगा, h नीचे आएगा, यहां पर देखो और इधर की तरफ से जाएगा। तो मैं बता चुका हूं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जब भी ब्लॉक मोशन करता है, मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा हुआ कि इधर से गया, इधर से गया, तो भाई ब्लॉक को आप इधर से इधर पहले ऐसे ले जाओ, फिर इधर से इधर ले जाओ। तो जब आप इधर से इधर ले जाओगे तो mg और डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाएगा, जो भी होगा डिस्प्लेसमेंट, तो इसका वर्क डन तो 0 आएगा, लेकिन इस केस में वर्क डन कितना आएगा, ये हो गया mg, ये हो गया h, दोनों एंगल कितना है, 0 है, एंगल कितना है, 0 है, तो mgh लिख देंगे हम, cos 0। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखा जा सकता है, प्लस mgh इक्वल टू 0। अब फ्रिक्शन की बात करते हैं, चलो भाई फ्रिक्शन समझना। मान लो अगर m मास का ब्लॉक, थीटा एंगल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर डाउन द प्लेन गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसा गया, डाउन द प्लेन गया, तो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डाउन द प्लेन गया तो फ्रिक्शन जाएगा अप द प्लेन, काइनेटिक फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट हुआ x, तो काइनेटिक फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, मॉड f मॉड x cos 180, तो माइनस एफ के इंटू एक्स, फ्रिक्शन होता है माइनस म्यू के इंटू एन, एन कितना है, तो mg cos 37, mg cos 37 इंटू एक्स, ठीक है ना। तो हम क्या लिख पाएंगे, -12 kx² माइनस म्यू के mg cos 37 इंटू एक्स प्लस mg h को क्या लिख पाओगे, 3/5 टाइम्स ऑफ x शुड बी 0। अब हर जगह चेक करो बच्चों क्या कॉमन निकल रहा है, पूरी इक्वेशन में चेक करो हर जगह पे क्या कॉमन निकल रहा है, तो मुझे तो x कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, और नेगेटिव वाले उधर भेज देता हूं मैं, तो मैं लिख देता हूं kx/2 प्लस म्यू के mg cos 37, x हट गया ऐसे, x 0 तक चला गया, 3/5 mg ऐसा लिखा जा सकता है। तो k कितना है चेक करो, k 100 दे रखा है,
10 सेंटीमीटर है, एक्सटेंशन की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है। म्यू के निकालना है, मास है 1, जी है 10, cos 37 3/5 4/5 cos 37, ठीक है, cos 37 4/5, ये आ चुका है 3/5, मास 1 × 10। देखो क्या फर्क पड़ा भाई, 10 सेंटीमीटर को क्या लिखते हैं -2, म्यू के ये आ गया 2, ये आ गया 8, 2 6, ये आ गया 6, तो ये आ गया आपके पास में 5 + 8 म्यू के = 6, सो 8 म्यू के = 6 - 5। अच्छा 6 - 5 क्या लिखोगे, तो 1 लिखोगे, तो म्यू के = आ गया 1/8, 1/8 को 0.125 लिखा जा सकता है, 1/8 को क्या लिखा जा सकता है, 0.125। दिस इज द फाइनल आंसर। तो एक बार फिर समझा देता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस कैलकुलेट कर लो, वर्क डन बाय स्प्रिंग चेक कर लो, स्प्रिंग का केस डिस्कस कर लिया, फ्रिक्शन का नेगेटिव ही होता है, मैक्सिमम केसेस में आपको फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव ही मिलेगा, और वर्क डन बाय ग्रेविटी पाथ इंडिपेंडेंट होता है, जो कि मैं पहले भी लेक्चर्स में दिखवाता चुका हूं, और किसी को और भी समझना हो तो वीडियो लेक्चर जाके जरूर देखें। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।